बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, और इसके अब रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमने लास्ट टाइम कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 17 मैं उसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ। इफ़ जी इज़ एन एबिलियन ग्रुप, show that ab to the power n equals to a to the power n b to the power n for all a b belonging to g। ये आपको प्रूव करना है। ये पावर्स हैं, ये इंटीग्रल पावर्स हैं, तमाम के लिए करना पड़ेगा। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी, ज़ीरो के लिए भी। तो यहाँ पर देखते हैं, when n belongs to z पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है, तो we can use mathematical induction to prove the result। देखें, इंडक्शन लगाने लगे। कंसिडर फॉर n इक्वल्स टू 1, तो आपके पास क्या आ गया, ए बी टू द पावर 1। और आपको पता है कि ए बी टू द पावर 1 है, तो 1 तो ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी इसे हम सिर्फ ए बी लिख सकते हैं। और ए बी को ये ए की पावर 1 लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस तरह बी की पावर 1 लिख लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखें क्या हुआ कि ये जो पावर होल में थी वो पावर ए के साथ भी आ गई और बी के साथ भी। तो क्या पता चला, सो इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। पहले स्टेप तो क्लियर हो गया। अब सपोज करें, सपोज इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। इसका मतलब क्या है, यानी ए बी टू द पावर k इज एक्चुअली इक्वल टू ए टू द पावर k बी टू द पावर k। अब हमने इससे नेक्स्ट के लिए प्रूव करना होगा। कंसिडर ए बी टू द पावर k प्लस 1। अब देखें, k प्लस 1 पावर को ऐसे लिख सकते हैं, ए बी टू द पावर k इंटू ए बी। और ए बी टू द पावर k, ये तो अभी हमने सपोज किया हुआ है कि उसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए टू द पावर k बी टू द पावर k, और ये ए बी है। और देखें स्टेटमेंट में क्या कहा गया था, जी इज़ एन एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप है तो आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, यानी इन दो एलिमेंट को अगर चेंज कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। ये ए टू द पावर k, ये ए मैंने पहले लिख लिया और बी टू द पावर k बाद में लिख लिया। वजह क्या है, बिकॉज जी इज़ एबिलियन। अब देखें, ये ए आपस में मिल जाएगा तो ए टू पावर k प्लस 1 हो गया, और बी आपस में मिला तो ये बी टू पावर k प्लस 1, तो प्रूव हो गया। सो ए बी टू द पावर n इक्वल्स टू ए टू पावर n बी टू पावर n फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू z पॉजिटिव, कि तमाम पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये होल्ड करता है। अब देखें, व्हेन n इज़ 0, कि अगर 0 हो गया तो तब क्या होगा, ए बी टू द पावर n इज़ एक्चुअली ए बी टू द पावर 0। और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो तो आइडेंटिटी होती है ना ग्रुप में। आपको पता है ना कि ग्रुप में किसी एलिमेंट की पावर 0 ली जाए तो वो e के बराबर आ जाता है, और e को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
एक ई को हम ए टू पावर 0 से रिप्लेस कर दें, दूसरे ई को हम बी टू पावर 0 से रिप्लेस कर दें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और 0 तो n के इक्वल है ना। तो देखें ये फार्मूला वैलिड हो गया। अगर हम n को 0 लेते हैं तब भी ये फार्मूला वैलिड है, तो ट्रू हो गया। अब नेगेटिव को देख लें। व्हेन n इज नेगेटिव, लेट n इक्वल्स टू -m, वेयर m बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। देखें पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर इसी तरह बनते हैं ना। नेगेटिव इंटीजर में आप पॉजिटिव इंटीजर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नेगेटिव इंटीजर बनता है। अब हम देखते हैं कि ये रिज़ल्ट इसके लिए होल्ड करेगा या नहीं। कंसिडर ए बी टू द पावर n, तो ये हो जाएगा ए बी टू द पावर -m। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी टू द पावर m, और ये -1। और पॉजिटिव पावर के लिए तो होल्ड करता है, ये m पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव के अभी प्रूव कर चुके हैं कि ये पावर a के साथ भी आ जाएगी और b के साथ भी आ जाएगी। अब इन्वर्स ऑपरेट कर दें। इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये b ये इसका इन्वर्स हो गया पहले और इसका इन्वर्स बाद में, तो ये बन गया b -m a -m। और g तो एबिलियन है, एबिलियन है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं ना। a -m पहले लिख लिया, b -m बिकॉज g इज एबिलियन। और a -m क्या था, n था, तो an pn, तो प्रूव हो गया तमाम के लिए। हेंस a b to the power n equals to a to the power n b to the power n for all n belonging to z के तमाम इंटीजर्स के लिए ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, शो दैट द सेट GL2 show that the set GL2 of R of all 2 by 2 non-singular matrices of all 2 by 2 non-singular matrices over R is a group under usual multiplication of matrices. ये आपको शो करना है, यानी तमाम 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस इसके अंदर शामिल हैं। अब देखें इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं ना। GL2 इज दिस सेट कंसिस्ट ऑफ द मैट्रिस, फर्ज किए कि हम ये ले लें ABCD such that ABCD belongs to R and AD minus BC is not equal to 0। नॉन सिंगुलर के केस में क्या होता है, इसका मॉड 0 नहीं होता ना, मॉड AD minus BC। तो ये आपने यहाँ पे लिया। अब आपने बताना है कि क्या ये ग्रुप बनेगा। अब आप बाइनरी ऑपरेशन चेक कर लें कि लेट A and B belongs to GL2, तो इसका क्या मतलब होगा, A and B are नॉन सिंगुलर। और हमें ये मालूम है कि
ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू Gl2। वजह क्या है, दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हों तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर होता है, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस इज नॉन सिंगुलर। कि दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉन सिंगुलर ही आएगा, तो ये तो होल्ड कर गया। इट इम्प्लाइज दैट Gl2 is closed with respect to multiplication। अब आप देखें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। Associative law holds in Gl2 because associative law holds in matrices, कि मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, इसलिए फिर इस सेट में भी 2x2 में भी होल्ड करेगा। फिर आइडेंटिटी वो तो आपको बड़ा क्लियर है, I2 1 0 0 1 belonging to Gl2 is the identity element। This is the identity element। और इनवर्सेस की consider A belongs to Gl2, A कैसी है, A is नॉन सिंगुलर, A inverse belongs to Gl2 because inverse is also नॉन सिंगुलर, क्योंकि अगर एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स भी नॉन सिंगुलर होता है, और जो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है वो तो Gl2 में बिलोंग करती है। तो जब A नॉन सिंगुलर है, उसका इन्वर्स भी नॉन सिंगुलर है, तो दोनों कहाँ होंगी, Gl2 में बिलोंग करेंगी। सो इन्वर्सेस एग्जिस्ट। अब देखें सारी बातें तो हो गई, आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया, इन्वर्सेस भी आ गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो गई, बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्लोज भी हो गया, ग्रुप की सारी बातें पूरी हो गई। हेंस Gl2 is a group under usual मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आपने ये प्रूव कर दिया। चलें बस आज के लिए इतना ही, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।